चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है आपको। We have to prove that triangle ABD is congruent with triangle BAC, BD is equal to AC and angle ABD is equals to angle BAC। एक एक करके तीनों सेक्शन प्रूव करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, ठीक। इस क्वाड्रिलेटरल के दो साइड्स आपस में इक्वल है। कौन कौन से साइड्स? AD एंड BC, ये दोनों आपस में इक्वल है। और क्वाड्रिलेटरल का के जो दो एंगल्स हैं, एक आपको ये एंगल दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? एंगल DAB। ये एंगल ये इस एंगल के साथ इक्वल है, इसका नाम क्या है? एंगल CBA। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा है ये पूरा ABD, वो ट्रायंगल BAC, इतना सा पार्ट देखिए, BAC इतना सा पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, आप दोनों ट्रायंगल में देखिए AD जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है ABD, और BC जो है वो ट्रायंगल BAC का पार्ट है ना। और दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको देख सकते हैं आप। तो इसको लिख लेते हैं AD is equal to BC, it is given in the question itself। also एंगल DAB, ये जो एंगल है DAB, ये एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ABD का पार्ट है एंगल A। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये जो एंगल बन रहा है CBA, ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल BAC के अंदर आ रहा है, ये भी आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें, ट्रायंगल ABD या फिर ट्रायंगल BAC, दोनों में ये AB कॉमन है। AB जो है वो ट्रायंगल ABD का भी पार्ट है एज वेल एज ट्रायंगल BAC का भी पार्ट है। तो उसको लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन साइड, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल लिख लीजिए या कॉमन साइड लिख लीजिए, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा AD इज इक्वल टू BC, ये साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल के, एक एक साइड। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये एक एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। AB इज इक्वल टू AB, अगेन वन मोर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी आपको मालूम है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल, या वी हैव लिख लेते हैं, वी हैव ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BAC। अब आप देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो उन दोनों ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में, क्योंकि आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT आपको मालूम है। तो अब आप देखिए BD इक्वल टू AC प्रूफ करना था। BD, ये जो BD है, BD वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल ABD का पार्ट है। और AC किसका पार्ट है? ट्रायंगल BAC। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज CPCT मालूम है आपको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विच इम्प्लाइज BD is equal to AC, reason being by CPCT। और क्या प्रूफ करना है? एंगल ABD, कौन सा एंगल है देखते हैं, एंगल ABD, ये एंगल हमको किसके इक्वल प्रूफ करना है? एंगल BAC, इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखिए एंगल ABD जो है वो ट्रायंगल ABD का पार्ट है एंड एंगल BAC जो है वो ट्रायंगल BAC का पार्ट है। और सिंस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, CPCT आपको मालूम है। तो उस वजह से अगेन विच इम्प्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, रीजन अगेन being same by CPCT। So this completes our solution. Let us move on to the next question.